अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 14 और 15 दिसंबर को। उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और सारे क्वेश्चन पूछे गए सवाल हैं, तो आप लोग देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वो भी इन चैनल से जुड़ें और उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और जितने दोस्त जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक मिले। देखिए ये सवाल हैं जो सीटेड उर्दू पेडागोजी का है, तो आप लोग देखिए उर्दू पेडागोजी का ये सारे सवालात हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल कह रहा है पढ़ते वक्त हासिल सदक महारत है। तो कौन सी महारत है पढ़ते वक्त का महारत? देखिए 4 हैं। LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो ये पढ़ते वक्त हासिल सौदा महारत है। नोट लेना या तजिया करना या मुअम्मा बनाना, मामा या नोट बनाना। तो पढ़ते वक्त हासिल सौदा महारत है कि पढ़ते वक्त सही तजुर्बा वही बच्चे का रहता है जो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी तैयार करे, नोट्स बनाए, वही सौदा महारत है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास में बोलने और सुनने की महारतों की जांच के दौरान इस गुफ्तगू को पढ़िए और आप कैसे हर तालिब इल्म की जांच करेंगे उनके बारे में पूछ रहे हैं। टीचर, देखिए टीचर अपने पसंदीदा खेल से मुताल्लिक अपने दोस्त से बातें कीजिए। तालिब इल्म 1 बोल रहे हैं क्यों, क्या हम बहस नहीं कर सकते? और तालिब इल्म 2 बोल रहे हैं ठीक है, क्या मैं इससे कबड्डी से मुताल्लिक बातें कर सकता हूँ? तो देखिए टीचर और तालिब इल्म के बीच की गुफ्तगू है, तो इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि टीचर और तालिब इल्म की गुफ्तगू किस तरह से हो रही है। तो देखिए तालिब इल्म 2 सही है, तालिब इल्म 1 अपना जवाब सही तरह बयान नहीं कर पाता है। तो ये सही है कि तालिब इल्म ठीक है, क्या मैं इस कबड्डी से मुताल्लिक बात कर सकता हूँ? तो ये सही है, लेकिन 1 अपना जवाब सही तरह से बयान नहीं कर पाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है तहकीक के मुताबिक दर्ज जेल में से कौन सी सबसे अहम घर पर मबनी सरगर्मी प्री स्कूल बच्चों के मालूमात को बढ़ाने में मुआविन होती हैं, इनके पढ़ने में कामयाबी के लिए सबसे अहम है। सबसे अहम रोल क्या है ये बोल रहे हैं। तो देखिए 1 ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बच्चों को नर्सरी याद कराना, रेम्स। वालिदैन 2 देखिए क्या बोल रहा है, वालिदैन स्कूल के बारे में बात करें, वालिदैन बच्चों को जोर से पढ़ाएं, या देखिए वालिदैन बच्चों को हुरूफ तहज्जी पढ़ाएं। क्या बोल रहा है, हुरूफ तहज्जी। तो ये देखिए वालिदैन बच्चों को जितना जोर से पढ़ाएंगे उतनी इनमें तब्दीली पैदा होगी। ये देखिए तहकीक के मुताबिक दर्ज जेल में कौन से सबसे अहम घर पर मबनी सरगर्मी है। यानी छोटे बच्चों को जोर जोर से जितना पढ़ाएंगे उतने उनके जहन में याद रहेगा और याद वो करेंगे सही ढंग से। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तालिब इल्म बुलंद आवाज में
कोई मुतवादिल माना वाले लफ्ज को पढ़ता है जो कि छपा हुआ नहीं है, तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा, क्या होगा सबसे मुनासिब जवाब? तालिबे इल्म से सही लफ्ज दोबारा पढ़ने के लिए कहेगा, या तालिबे इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेंगे, या गलती पर टोकेगा और सही लफ्ज के तलफ़ुज़ को ज़ोर से पढ़वाएगा, या दोनों लफ्ज़ों की तलाश करने के लिए कहेगा जो कि मतन में है। तो ये जब तालिबे इल्म बुलंद यानी ज़ोर से आवाज़ में कोई मुतवादिल माना वाले लफ्ज़ को पढ़ता है, तो तालिबे इल्म को पढ़ाना जारी रखने के लिए वो कहेगा कि पढ़ना जब तक जारी रखोगे तो जब तक बच्चों को बुलंद आवाज़ में, ज़ोर की आवाज़ में माने को और लफ्ज़ को पढ़ता है तो छपा हुआ वो नहीं है, ऐसा ही याद दिला रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो पढ़ना जारी के लिए कहेंगे। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी की नकल न करके अपने असलूब में लिखना कहलाता है, क्या कहलाता है? अफसानवी या मुकालमा या तख्लीकी या ख़त। तो किसी की नकल न करके अपने असलूब में क्या कहलाता है वो देखिए। तो ये बिना नकल किए हुए ये तख्लीक है, क्या है? तख्लीकी है एक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा आमोजशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? कौन सा आमोजशी यानी अधिगम इलाका है जो गौर व फिक्र को करके अमल को बढ़ाता है? तो याद करना या समझ या अंदाज़ा कद्र या इतलाक। तो कौन सा आमोजिशी है इनके बारे में बोल रहा है? तो देखिए, अधिगम का वही है कि जब तक अंदाज़ा कद्र हम नहीं करेंगे तो गौर व फिक्र का अमल नहीं बढ़ सकता है। तो अंदाज़ा कद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी ख़ास जुबान के ग्रुप के बोलने वालों की खसूसियत है, क्या खसूसियत है? तलफ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़ा या लहजा या ज़ोर या आवाज़। तो किसी ख़ास ज़ुबान के ग्रुप के बोलने वाले की खसूसियत होती है कि उनमें लहजा हो। ख़ास ज़ुबान वही कहलाएंगे जिनमें लहजा से वो बोले, तरीक़ा से बोले, तो उन्हीं को हम लहजा कहेंगे। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है? कौन सा है सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया जो आमोजिश में, अधिगम में तजुर्बात को पेश करने के लिए है? तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है टेलीविज़न या रेडियो या प्रोजेक्ट मीडिया या नमूने और चारिस रिंस या ट्रिप्स फील्ड ट्रिप्स। तो देखिए ये जो कर रहे हैं आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा ज़रिया वो फील्ड ट्रिप्स है। जब तक फील्ड ट्रिप्स करेंगे सबसे बेहतरीन ज़रिया वही रहेगा आमोजिशी के लिए। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा देखने में आप लोगों को दिक्कत होगी लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, एक शख्स सिनेमा हॉल में यानी सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपके पीछे बैठा हुआ है, वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है, आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए कि आप उससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। यानी एक आपके साथ, आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपके पीछे एक और पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं मोबाइल पे।
تو یہ بتائیے کہ آپ اس سے باتیں یعنی منع کریں گے کرنے کے لیے تو کس طرح سے درخواست دیں گے، کس طرح سے انہیں بولیں گے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، زور سے بولنا بند کرو یہ کہیں گے، یا پھر بولیں گے مہربانی کر کے موبائل کا استعمال ٹھیر میں نہ کرو، یعنی بھیڑ میں نہ کرو، یا مہربانی کریں گے کیا اپنا فون بند کر سکتے ہیں، یا دیکھیے کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس موبائل فون کو یہاں استعمال نہ کریں۔ تو دیکھیے کس طرح سے کہیں گے، اسے اس طرح سے درخواست کر سکتے ہیں کہ مہربانی کر کے موبائل کا استعمال یعنی تھوڑی دیر نہ کریں جب تک سنیما ہال میں ہے۔ تو بی ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، درج ذیل میں سے کون سی مؤشر تحریر میں شامل ہے، کون سی شامل ہے، دیکھیے تو یہ جاب کی جانچ، ایڈیٹر کو خط، یا سواہیں عمری آپ بیتی۔ تو یہ ہوگا درج ذیل میں کون سی مؤشر تحریر شامل ہے۔ تو تحریر کے بارے میں بول رہے ہیں تو جاب کی جانچ یا ایڈیٹر کو خط، اے ایجے کریکٹ آنسر ہی ہو جائے گا اس کا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، طالب علموں میں مینا کو کانٹی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ٹیچر کے لیے درج ذیل میں سے کون سا ہے۔ تو دیکھیے طلبہ کو پڑھنے سے قبل کچھ سوالات ان کے مطالعے کی رہنمائی کرنے کے لیے دینا، یا طلبہ نئے لفظوں کو دہرائیں اور ان کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے منتخب کریں، یا نیکسٹ دیکھیے پڑھنے کے دوران خود سوال کریں، یا ہر طالب علم کو تفہیم کے سوالات کو موقع فراہم کریں۔ تو طالب علموں میں مینا کو کنٹینیو مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو کنٹینیو کے لیے دیکھیے پڑھنے کے دوران خود سوال کریں گے، جتنا خود بخود اتنا بہتر رہے گا۔ تو سی ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ایک موضوع کا جملہ بتاتا ہے، ایک موضوع کا جملہ کیا بتاتا ہے، مضمون کا مرکزی خیال، یا نظم کا عنوان، یا پیراگراف کا مرکزی خیال، یا دیکھیے مضمون یا دستاویز کا ذیلی عنوان، مضمون یا دستاویز کا ذیلی عنوان۔ تو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک موضوع کا جملہ بتاتا ہے کہ پیراگراف کا مرکزی خیال رکھیں، پیراگراف ہم جو دیے ہیں ان پہ مرکزی خیال رکھیں۔ تو سی ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کہہ رہا ہے طلبہ کو دنیا سے محبت کرنے اور پرامس مستقبل کے تصور کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا تعلیم ہے۔ کیسی تعلیم ہے یہ پوچھ رہے ہیں طلبہ کو۔ تو دیکھیے فاصلاتی تعلیم، ادبی تعلیم، یا پیشہ ورانہ تعلیم، یا اقدار کی تعلیم۔ تو دیکھیے یہ بول رہے ہیں طلبہ کو دنیا سے محبت کرنے اور پرامس مستقبل کے تصور کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کا خیال کے لیے اقداری تعلیم کی ضرورت ہے۔ ڈی ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کسی دوسرے متن سے نامانوس الفاظ کے معنی تلاش کرنا مہارت ہے۔ سننا ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے، یا لکھنا ہے۔ کسی دوسرے متن سے نامانوس الفاظ کا معنی تلاش کرنا کیا ہے؟ تو کسی ایک متن سے دوسرے متن کا نامانوس یعنی کوئی بنا معنی معلوم ہے، اسے الفاظ کا معنی کو تلاش کرنے کے لیے مہارت کو ہم کہیں گے
पढ़ना, पढ़ेंगे उसके बाद ही मतन को समझ के माना मालूम कर पाएंगे, तलाश कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हुकमत अमली है। पढ़ने की हुकमत अमली क्या है? तो देखिए, इर्तिकाज़ है या जायज़ा है या तौशीह शुदा या वसीअत है या सरसरी है। तो जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो उस वक्त पढ़ने की अमली को जायज़ा कहेंगे। क्या कहेंगे हम? जायज़ा। तो जायज़ा है, इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन थे उर्दू पैडागोजी के, तो आप लोग देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। और हर रोज़ आप लोगों को ऐसे वीडियो मिल रहे हैं रोज़ का रोज़, तो आप लोग रोज़ लाइन बाय लाइन वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोगों से ही फ़ायदा है, ये सारे क्वेश्चन फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, आप लोग एनालाइज कर ही लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, सही ढंग से शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, सफलता आप लोगों को खुद ब खुद मिलेगी। तो दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ज़रूर कर दीजिएगा। अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हर सवाल समझ में आए और सही ढंग से समझ पाए। तो देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए आप लोग। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।